गोल्ड और सिल्वर के साथ आज दोनों ही काउंटर में ठीक ठाक रिकवरी दिख रही है, लेकिन क्या ये तेजी टिकाऊ है या फिर से शाम के सत्र में मुनाफा वसूली दिख सकती है? 1,05,400 के आसपास चांदी है, गोल्ड 97,300 रुपए के ऊपर है, 300-400 रुपए के आसपास की तेजी दोनों ही काउंटर में दिख रही है। नवनीत जी, गोल्ड पर सबसे पहले बताइए क्या लग रहा है, गोल्ड में अब क्या होगा? करंट लेवल पे खरीदे, रुकना चाहिए, क्या करें? विश्वमोहन जी, लास्ट 3-4 दिनों से हमने एक अच्छा वोलेटिलिटी का रूप देखा है गोल्ड में एंड एक बहुत सस्टेन तेजी के बाद में पहला करेक्शन देखने मिला है, जहाँ पे रिस्क प्रीमियम थोड़ा सा फेड ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। एक ट्रूस की बात चल रही है मार्केट में और सीज फायर का भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन नजर आ रहा है। तो ऑल इन ऑल जो जो पॉजिटिव ड्राइवर्स थे काफी हद तक प्राइस में ऑलरेडी बिल्ट इन हो गए थे। 1 लाख तक का स्तर हमने ऑलरेडी गोल्ड में देख लिया था एंड जैसे ये थोड़े से फैक्टर फेड ऑफ हुए, ये करेक्शन वाला माहौल छा गया है। मुझे लगता है कि छोटा-मोटा रिबाउंड आपको देखने मिल जाएगा बिकॉज़ करीब-करीब 2,500 पॉइंट का फॉल हमने लास्ट 2-3 दिन में देखा है। बट तेज़ी मुझे यहाँ से भी टिकाऊ नहीं दिख रही है। अगर यहाँ से 200-250 पॉइंट यानी 97,500 के आसपास जाता है तो 97,800 97,900 के स्टॉप लॉस से आप फिर से सेल कर सकते हैं। इवेंचुअली मुझे ये 96,000 96,500 स्लाइड होते हुए दिखता है। मुझे लगता है और छोटी-मोटी पॉजिटिव न्यूज़ आई जो भी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, तो वो गोल्ड के लिए नेगेटिव जैसे ऐड करनी चाहिए बिकॉज़ पॉजिटिव फैक्टर्स प्राइस इन हो चुके हैं कहीं कहीं न कहीं कुछ हद तक। और चांदी में क्या लग रहा है आपको नवनीत जी? चांदी में लग रहा था कि दमदार तेजी है, यहाँ की तेजी जारी रहेगी, लेकिन कल के सत्र में जो मुनाफा वसूली आई थी तो जो कॉन्फिडेंस है वो कम जरूर हुआ होगा। आगे की राह चांदी की कैसी दिख रही है? चांदी लार्जली गोल्ड के साथ तो नहीं चल रहा है बट कल गोल्ड के साथ में जरूर गिरा है। बट देखने वाली बात यह है कि 97-98,000 के ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ था वो चांदी को लगभग 1,10,000 तक नॉन स्टॉप ले गया तक। करीब-करीब 12% के आसपास की बढ़त हमने चांदी में देखी थी और कोई खास रिट्रेसमेंट या करेक्शन नहीं देखा था। अब जहाँ पे डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा वॉलेटाइल है और कहीं ना कहीं जो ग्लोबल इकोनॉमिक आंकड़े हैं वो भी बहुत ग्रेट नहीं नजर आ रहा है, इस वजह से चांदी थोड़ा सा कूल ऑफ मोड में है। बट अंडरलाइंग टोन अभी भी मुझे लगता है चांदी की बहुत बुलिश है। 1,04,000 के आसपास कल करेक्ट हुआ और वहां से एक रिबाउंड देके करीब-करीब 1400-1500 पॉइंट ऊपर आ चुका है। मेरे हिसाब से अगर वापस ऐसा कोई लेवल मिलता है आपको 1,04,000 1,03,000 के आसपास, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी चांदी फिर से बाय करने के लिए। इवेंचुअली इस बार 1,10,000 पार करके इस बार नई टेरिटरी में जाने की बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी है। ओके, तो गिरावट पे अगर मौका मिले तो फिर से वापस से आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। 1,10,000 के ऊपर भी निकलने की संभावनाएं हैं। ये पोजिशनल व्यू है, 1-2 दिन के हिसाब से इसे ना देखें। हो सकता है कि उस कुछ दिनों में वॉलेटिलिटी भी हो, लेकिन वो थोड़ा लंबा नजरिया आपको रखना पड़ेगा। फिर से आपको 1,10,000 के ऊपर जाती हुई चांदी दिख सकती है। दिनेश जी, आप बताइए, आप क्या सलाह दे रहे हैं सोने में और चांदी दोनों ही काउंटर में? गोल्ड में हमने देखा लाख रुपए के लेवल के आसपास पिछले हफ्ते में हमने देखा था कि वहां पर लेवल छुए थे और वहां से एक तेज गिरावट हमने आते हुए देखी है। मोस्टली जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़े ईज आउट हुए और उसके चलते ही प्राइसेस में गिरावट हमें देखने मिली है। इंटरनेशनल कॉमेक्स की अगर मैं बात करूं गोल्ड में तो $3,340 का जो लेवल था वो कल ब्रेक हुआ और वो ब्रेक होते से हमने एक मेजर फॉल आते हुए देखा है। अब मुझे लगता है दोबारा अगर ये 3340 जाएगा गोल्ड इंट्राडे में तो वहां पर दोबारा बिकवाली का रुख बन सकता है। और अगर मैं एमसेक्स की बात कहूं तो आई थिंक 97,670 675 ये जो दायरा है शाम के सेशन में आ सकता है, वहां पर बिकवाली दोबारा बन सकती है। एक फॉलो थ्रो सेल ऑफ दोबारा इसमें आ सकता है। डाउनसाइड मुझे लगता है कि दोबारा एक बार ये 96,000 के अंदर लेवल्स दिखा सकता है। 98,050 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। सिल्वर मुझे गोल्ड के मुकाबले थोड़ी सी बेटर और स्ट्रॉन्ग लगती है, थोड़ी सी स्टेबल लगती है। लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर मैं कोई दायरा कहूं तो मुझे लगता है कि 1,04,000 1,07,000 यह दायरे में चांदी मेंटेन करते हुए नजर आती है। कल हमने जो मेजर फॉलोअप आता देखा, मुझे लगता है इवनिंग सेशन में इसमें भी फॉलो थ्रू सेलिंग हमें देखने मिल सकती है। 1,05,575 के आसपास का लेवल है जहां पर मुझे लगता है एक बार बिकवाली दोबारा आ सकती है। 1,04,800 का स्टॉप लॉस और 1,06,200 का 1,04,800 का टारगेट और 1,06,250 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो ये व्यू सोने और चांदी को लेकर है। क्रूड में हमने 2 दिनों में करीब 10% के आसपास की गिरावट दिखी, फिर से आज हल्की रिकवरी है। 1-1.25% के आसपास की रिकवरी यहाँ पर दिख रही है। इंटरनेशनल मार्केट में 1.25% पौन % की तेजी MCX पे दिख रही है। हालांकि चिंताएं अनिश्चितताएं अभी भी उसी तरह से बरकरार है। यूएस के जो क्रूड स्टॉक के नंबर आए हैं वो यहाँ पर करीब 43 लाख बैरल कम हुआ है यूएस में क्रूड की इन्वेंट्री।
आईई के पास कहा जा रहा है कि 1.2 अरब बैरल का इमरजेंसी रिजर्व अभी भी मौजूद है और ओपेक प्लस के कई सारे मेंबर्स अपनी क्षमता के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो ग्लोबल रिस्क है, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रिस्क है, वो अभी भी बरकरार है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। क्या लग रहा है क्रूड की चाल, नवनीत जी, आगे यहाँ से किस तरह की रह सकती है? वेल, क्रूड के फंडामेंटल्स अगर प्री वॉर देखा जाए तो काफी मिक्स्ड रहे हैं। हमने देखा है कि यूएस की जो प्रोडक्शन है वो थोड़ी थोड़ी कम होते हुए नजर आ रही है, वेयर एज ओपेक अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। और साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल रिस्क बैकग्राउंड में प्ले कर रहा है। एंड इजराइल हमास का और जब तक एस्केलेट नहीं हुआ था इजराइल का और ईरान का, तब तक ऐसा कोई खास क्रूड में रिस्क प्रीमियम नहीं दिख रहा था। बट उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की बात हुई, 20% ऑफ ऑयल प्रोडक्शन इंपैक्ट होगा, इस सारे सिनेरियो के चलते करीब करीब $10-12 का रिस्क प्रीमियम मार्केट में प्लेस इन होने लग गया था। जैसे ही ये सारी बेट्स ऑफ हुई और ट्रूस का अनाउंसमेंट आया है, हमने करीब करीब 16% 15% के आसपास क्रूड के प्राइसेस को लुढ़कते हुए देखा है। मेरा मानना यह है कि पॉजिटिव नेगेटिव्स के बीच में क्रूड का पाइल रियलिस्टिकली 5,500 लेके 5,800 के बीच में कहीं पे जाके ट्रेड करने लगेगा, एंड सस्टेनेबली वही दाम के आसपास ट्रेड करेगा। अगर वॉर में एस्केलेशन नहीं होता है तो आप समझिए कि मार्केट साइडवेज हो जाएगा। यहाँ से एक प्राइस वाइज करेक्शन और रैली और करेक्शन दोनों ही हम देख चुके हैं। बट क्लैरिटी से ट्रेड लेना है अगर, तो आप 5500 के जितना नजदीक हो बाय करने की स्ट्रेटेजी बनाइए। 5400 के नीचे आप स्टॉप लगाइए, वापस 5750 5800 तक का स्तर आपको ऊपर में देखने मिल सकता है। क्या मानते हैं सोमानी जी, आपको क्या लग रहा है कच्चे तेल में यहाँ से? बिल्कुल, मैं नवनीत की बात से पूरा सहमत हूँ। 4750 के लो से ऊपर में 6700 के लेवल, मतलब करीब करीब 38% की तेजी 50 से 55 दिनों में हमें देखने मिली और 16% का फॉल मात्र 2 दिनों में। 1000 रुपए सिर्फ 2 दिन में ही इसमें गिरे हैं। ऊपर में 6700 के लेवल से भी 5550 के आसपास की लेवल आई है। अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके जो डिमांड सप्लाई है या फंडामेंटल्स है वो प्ले ही करेंगे। जो एक प्रीमियम हुआ था, जो वॉर के कारण एक ऐड हुआ था, मुझे लगता है वो सारा वाइप आउट हो चुका है। 5450 एक बहुत ही बढ़िया बेसलाइन सपोर्ट है, इसका रियलिस्टिक वैल्यू है, जैसे कि नवनीत ने कहा। मुझे लगता है 5450 5500 इस दायरे में क्रूड बाय करने में कोई दिक्कत नजर नहीं आती है। अपसाइड मुझे लगता है दोबारा 5750 5800 के लेवल दिखा सकता है और आने वाले 15 से 20 दिन में 5400 से 5800 यह दायरा मुझे लगता है कि मेंटेन करता हुआ नजर। ओके, चलिए, क्रूड की बात हो गई है, मेटल्स की चाल देखते हैं। बेस मेटल्स में आज लेड में हल्की तेजी है, एल्युमिनियम सपाट है 245 रुपए पे, जिंक दबाव में है 254 के करीब, कॉपर 0.25% ऊपर है 877 रुपए के करीब। नवनीत जी, आपको क्या पसंद आ रहा है बेस मेटल्स में? वेल, बेस मेटल में सबसे स्ट्रॉन्ग बेट तो मेरे हिसाब से कॉपर ही है, जहाँ पे फंडामेंटल स्टोरी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमने कैश टू 3 मंथ स्प्रेड को बहुत इन्वर्टेड देखा है और मार्केट कहीं ना कहीं करीब करीब $200 के ऊपर एक कॉन्टेंगो में चल रहा है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट टर्म में एक अच्छी तेजी आपको देखने मिल सकती है। मार्केट कहीं ना कहीं ओवर सप्लाइड नहीं है, बहुत दबाव में है। वो स्टोरी प्ले इसलिए नहीं हो पा रही बिकॉज बाकी सारी कमोडिटी, बाकी सारे एसेट क्लास में अच्छी खासी वोलेटिलिटी है। बट अंडरलाइंग टोन कॉपर का काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मेरे हिसाब से $10,000 के ऊपर का स्तर देखने के लिए हमें प्रिपेयर हो जाना चाहिए, कि जो कि इवेंचुअली डोमेस्टिक लेवल में 900 905 का लेवल होगा। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति कॉपर में रखनी चाहिए। कि यानी गिरावट मिले तो आप कॉपर खरीदें, 900 905 तक जा सकता है, पोजिशनल राय है, ये ध्यान रखिएगा। और एलएमई पे 10,000 के ऊपर जाने की भी संभावनाएं हैं। चल, आप बताइए सोमानी जी, आपको क्या लग रहा है बेस मेटल्स में कहाँ मजबूती और कहाँ आपको कमजोरी दिख रही है? जी बिल्कुल, कोई फैक्टर्स अभी प्ले नहीं कर रहा है। बहुत ही रेंज बाउंड एक्टिविटी, एक नैरो रेंज में प्राइसेस ट्रेड हो रही है। अगर मैं जिंक की बात करूं, जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है जुलाई वाले, मुझे लगता है कि 252 253 डाउन साइड है और 257 58 अप साइड है। और अगर एल्यूमिनियम की बात करूं तो 244 डाउन साइड है और 252 अप साइड है। यह दायरा मुझे लगता है इसी में मेंटेन करेगा। और बिल्कुल नवनीत के बात से मैं थोड़ा सा सहमत हूं। जो कॉपर है इसमें थोड़ा सा अंडरटोन बुलिश नजर आता है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जुलाई जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, आई थिंक 880 अराउंड इसमें बाय किया जा सकता है। 86 87 टारगेट और डाउन साइड 876.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो बेस मेटल्स पे राय आ गई है। अब बात नेचुरल गैस की कर लेते हैं। नेचुरल गैस में आज हल्की तेजी है, 317 रुपए के ऊपर एमसीएक्स पर और नामेक्स पर $3.5 के आसपास है। नवनीत जी, एनजी में क्या ट्रेड बन रहा है? ऑप्शंस में कोई मौके हो तो वो भी बताइएगा। वेल, एनजी अगर हमने देखा तो करीब करीब पिछले 2 हफ्ते में बहुत बड़ा वाइल्ड स्विंग दिखाया है। नीचे में 310 से जो रैली शुरुआत हुई वो 360 के ऊपर आ जाके क्लाइमैक्स करी और वहां से गिरते गिरते वापस 306 के आसपास प्राइसेस आ चुके। तो मेरे हिसाब से 15-17% का एक प्राइस रैली और प्राइस करेक्शन हमने दोनों ही देख लिया है।
एंड लार्जली फंडामेंटल ट्रिगर इसमें कोई बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं था जो कि रैली को रिवाइव कर सका या जो फॉल को कंट्रीब्यूट कर रहा है। मेरे हिसाब से मार्केट कहीं ना कहीं मोमेंटम और टेक्निकल पैरामीटर्स पे अभी प्ले हो रहा है एंड इसमें ये फॉल जो है वो और एग्रेवेट हो सकता है और गहरा सकता है। तो छुटपुट बाउंस आए अगर 310 312 के आसपास तो आप सेल करने की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। 320 के नीचे आप स्टॉप लगाइए एंड आपको 290 तक के टारगेट इवेंचुअली देखने मिल सकते हैं। एज फार एज ऑप्शन इज कंसर्न, ऑप्शन में हमने देखा है कि बहुत भारी घटबट हमने लास्ट कुछ दिनों में एनजी के प्राइस में देखने मिली है। मेरे हिसाब से 290 का जो ऑप्शन है वो करीब करीब 8 से 9 रुपए के आसपास, सॉरी पुट ऑप्शन है जो 8 से 9 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर ये आपको 6 रुपए के आसपास मिले तो बाय किया जाए। आपको इवेंचुअली ये 15 से 20 रुपए के आसपास टुवर्ड्स एक्सपायरी देखने मिल सकता है। 290 तक भी भाव आ सकते हैं नीचे में। और आप तो पुट ऑप्शंस खरीदे, फ्यूचर्स में भी सेल कर सकते हैं। जून वायदा की आज एक्सपायरी है, जुलाई वायदा को लेकर ये आउटलुक नवनीत जी की तरफ से आ गई है।